हादसा अमीर या गरीब देख के नहीं आता, बस आ जाता है। किसी टूटे हुए शीशे को कितना भी ठीक से चिपका ले, उसमें दाग रह ही जाता है। वैसे ही किसी नेक दिल इंसान को इतना जलील ना कर दें कि माफ़ी मांगने के बाद भी वो माफ़ करने के लायक ना बचे। चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या मैसेज दिया गया है। कैसे बात करी जाती है? तुम जैसे लोग हमारे आगे बात करने लायक नहीं हो। तुम मुझे धक्का दे रहे हो, टच कर रहे हो, तेरी वजह से मेरी मीटिंग खराब हो गई। अगर मीटिंग में नुकसान हो, कौन इसकी भरपाई करेगा? तेरा बाप। साहब जी, हमारी औकात हमें मालूम है, पर हमारी बात तो सुन लीजिए। हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। वो दरअसल आपकी जान बचा रहे थे। हम कैसे जान बचा रहा था? क्या जान बचा रहा था? यहाँ पे कोई मिसाइलें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, जान बचा रहा था या फिर तू बहाना ढूंढ रहा था मुझसे पैसे हटने का? मैं क्यों समझता हूँ तेरे ऐसे मजदूरों को, तुम्हें पैसे हटने होते हैं इसलिए नई नई स्कीमें बनाते हो। अब तूने नई स्कीम निकाल ली कि मैं आपकी जान बचा रहा था, तू मुझे पैसे दे दो, बदले में पैसे क्या मैं तुझे इनाम में यहाँ से निकलवाऊंगा। इस सोसाइटी में जिसने भी तुझे काम आपको भाई किसी गरीब को सताओगे ना तो आप लोग ऊपर वाला माफ नहीं करने वाला है। उसको भी नहीं, आपको सजा जरूर मिलेगा और बोलता हूँ कि तुझे तेरे खानदान में जितने मजदूर है किसी को भी काम ना करा दिया जाए। शुरू कभी सर जैसा मत करिए, हम गरीब है, हमारा घर मत जानिए, हमारी बात एक बार सुन लीजिए। क्या सुनूं मैं? तेरी वजह से सारा मेरा कोड गंदा हो गया, मेरी मीटिंग का नुकसान हो गया। मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो तूने मेरे छूकर कोड गंदा कर दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा बता? हम धो देंगे साहब जी, जो आप बोलेंगे वो कर लेंगे। पर जो बोलूंगा वो करेगा? तो अपनी जीभ से मेरा कोड साफ कर, जो गंदा करा है। करेगा? मेरा जूता साफ कर, अपनी जीभ से चाट के करेगा? नहीं ना, तो फिर अब यही खड़ा रहा। तुझे मैं तेरी औकात बताऊंगा कि किसी बड़े साहब से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अभी रुक, सोसाइटी प्रेसिडेंट को कॉल कर रहा हूँ, तुझे मजदूर से निकलवाता हूँ, रोटी खाने तक को तरस जाएगा तू। रुक अभी, तू साले गरीब। रुकिए भाई साहब, किसी को भी फोन करने से पहले एक बार जान तो लीजिए कि क्या बात है, क्या हुआ है और क्या नहीं। आपको पता भी है यहाँ पर क्या हुआ है? जो अब इसकी तरफदारी कर रही हैं। इस गरीब मजदूर ने अपनी औकात भूलकर मुझे छूने की कोशिश करी, मुझे धक्का मारा, मेरी मीटिंग खराब कर दी। तो फिर क्या मैं इसके खिलाफ एक्शन ना लूं? क्या इसकी कंप्लेंट ना करूं मैं? भाई एक सेकंड, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप करिएगा। ये कोई आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में सब नहीं कर रहा था। अरे बल्कि ये सच में आपकी जान बचा रहा था। इसने आपकी जान बचाई है। अगर ये आपको धक्का नहीं देता ना तो आप अभी यहाँ खड़े नहीं होते। कैसे? कैसे? इन्हें देख रहे हैं आप? ये इलेक्ट्रीशियन है और जो पोल देख रहे हैं ना, इसमें करंट है। और आप क्या कर रहे थे? इस पे हाथ रखने जा रहे थे। अभी इससे पहले 2 बच्चों को करंट लगा है, हॉस्पिटल में है वो, और तीसरे ना आप होते अगर ये आपको धक्का नहीं देते तो। मतलब सच में इस पोल में करंट? इन्होंने आपकी जान बचाई है और मैं दूर से खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उनको मारा, इनके साथ बदतमीजी करी। आपने अगर थोड़ी भी शर्म बची हो ना तो इनसे माफी मांगिए। देखो भाई, जो भी हुआ वो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में मेरी जान बचा रहे हो उस पोल से। जो भी मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोला, तुम्हें नौकरी से निकलवाने की बात बोली और वो सब जूते चाटना एंड ऑल, बहुत गलत लैंग्वेज थी, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं इसके लिए तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। प्लीज तुम ये बात को भूल जाओ। भूल जाओ साहब जी? आप जैसे अमीर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि जो हुआ उसे भूल जा, थप्पड़ भी मार देते हैं और सॉरी बोल देते हैं। पर असल में हम भी इंसान हैं साहब जी, हमें भी दर्द होती है। आप सोच रहे थे कि ये छूने का बहाना है इसका, पर ऐसा नहीं था साहब जी। खैर छोड़िए, आप जैसे बड़े लोग के लिए तो ये मामूली सी बात है। हम होते कौन है माफ करने वाले। सही है साहब जी, रहने दीजिए।